सदियों से मनुष्य तारों को देखते आए हैं और जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर विचार करते आए हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है, उसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो क्या हो सकता है कि कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी हों? एलियन लाइफ की खोज कई तरीकों से की गई है, जैसे कि दूर के ग्रहों के वातावरण का विश्लेषण करना या फिर तारों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनना। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स एफआरबीज ने वैज्ञानिकों और आम लोगों की कल्पना को भी हिला दिया है। क्या ये बर्स्ट्स बस नेचुरल ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं, या हो सकता है कि ये किसी एडवांस्ड सभ्यता के सबूत हों? जैसे जैसे हम एफआरबी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड के और भी रहस्यों के करीब पहुंचते जाते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स एफआरबीज बेसिकली गहरे अंतरिक्ष से आने वाली बहुत ही तेज रेडियो वेव्स की चमक होती है। ये बस कुछ मिलीसेकंड तक ही रहती हैं, लेकिन इतने कम समय में ये उतनी ही एनर्जी छोड़ सकती हैं जितनी सूर्य एक दिन में छोड़ता है। 2007 में पहली बार खोजे जाने के बाद से ये बर्स्ट्स खगोलविदों को परेशान करते आए हैं, क्योंकि ये कब आएंगे ये कोई नहीं जानता और ये बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज होता है, जो ब्रह्मांड के शोर से अलग इन सिग्नल्स को ढूंढते हैं। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया और अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी पुर्टो रिको जैसे रेडियो टेलीस्कोप्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि कुछ बर्स्ट्स को रिपीट होते हुए भी देखा गया है, जो कि रिसर्चर्स को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देते हैं। अब तक जितने भी एफआरबीज खोजे गए हैं, उनमें से कुछ अपने यूनिक गुणों के कारण बाकियों से अलग हैं। उदाहरण के लिए एफआरबी 2022-206 एक बहुत ही शक्तिशाली बर्स्ट था, जिसने इन संकेतों की असली नेचर के बारे में नई जानकारी दी। जून 2022 में खोजा गया, ये अपनी शक्ति और लोकेशन की सटीकता के लिए जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण खोज एफआरबी 02 है, जो कि पहला ऐसा एफआरबी है जो रिपीट होता है। 2012 में खोजा गया, ये एक बौनी आकाशगंगा से आया था, जो लगभग 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एफआरबी 980916 भी अपने रेगुलर पैटर्न के कारण जाना जाता है, जिसमें 4 दिनों तक बर्स्ट्स होते हैं और फिर 12 दिनों तक शांति रहती है। एफआरबीज कहां से आते हैं, ये आज भी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ का कहना है कि ये नेचुरल कॉस्मिक इवेंट्स हैं, तो कुछ का मानना है कि ये किसी एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी से आते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये न्यूट्रॉन स्टार्स से उत्पन्न होते हैं, जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बाद बचे हुए होते हैं। एक और थ्योरी ये है कि एफआरबीज 2 ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स के आपस में टकराने से बनते हैं। ऐसी खतरनाक कॉस्मिक घटनाओं से एफआरबी के लिए आवश्यक भारी मात्रा में एनर्जी निकल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है कि एफआरबीज किसी एडवांस्ड एलियन सभ्यता द्वारा भेजे गए सिग्नल्स हों। इतनी सारी डिस्कवरीज के बाद भी एफआरबीज ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक हैं। नए सिग्नल्स रेगुलरली मिलते रहते हैं और हर एक सिग्नल इस पजल को और भी उलझा देता है। हालांकि ये नई जानकारी अक्सर जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर देती हैं। एफआरबीज की अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से इनकी स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगातार मिलते रहने की वजह से ये पता चलता है कि ये कोई रेयर इवेंट्स नहीं हैं। इससे ये भी संभावना बेआश्क बहा जाती है कि ऐसे और भी बहुत से सिग्नल्स होंगे जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। एफआरबीज की खोज और इनसे जुड़े सवाल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हर नया सिग्नल हमें कॉस्मिक इवेंट्स के बारे में अपनी नॉलेज को बदलने का मौका देता है। जैसे जैसे हम इन मिस्टीरियस बर्स्ट्स के बारे में खोज करते रहते हैं, हमें हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। दूर की आकाशगंगाओं से सिग्नल्स मिलने का मतलब बहुत बड़ा है। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के और करीब पहुंच जाते हैं।